तो काइनेमेटिक्स में अभी तक हम तीनों इक्वेशंस कर लिए हमने, फ्री फॉल कर लिया, फ्री फॉल के फंडे कर लिए, उस पे खूब सारे एग्जांपल्स भी हमने कर लिए। तो अब देखते हैं काइनेमेटिक्स को एक डिफरेंट एंगल से, यानी काइनेमेटिक्स थ्रू ग्राफ्स। अब हम ग्राफ देखते हैं। मैट्रिक्स थ्रू ग्राफ्स। ठीक है, देखिए काइनेमेटिक्स को मुझे ग्राफ के थ्रू पढ़ना है अब, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होता है कि जितनी काइनेमेटिक्स के बारे में मैंने नॉलेज इकट्ठा की है, ठीक है ना, उसके बेसिस पे हम वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम, इस टाइप के ग्राफ बनाएंगे और मोशन को ग्राफिकल फॉर्म में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब ग्राफ्स को समझने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत जरूरी है। हमें ग्राफ की टर्म्स में ही सोचना पड़ेगा। ठीक, देखिए उसके लिए हम स्टार्टिंग करते हैं एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से। ठीक है, सपोज करिए एक प्लेटफॉर्म है यहां पे और उस प्लेटफॉर्म पे एक इंसान दौड़ रहा है। मान लीजिए ये रहा प्लेटफॉर्म यहां पे, ये कोई रेफरेंस लेवल है ऐसा, इस पे एक इंसान दौड़ रहा है यहां पे। ये किस तरफ दौड़ रहा है? ये इस तरफ। अगर ये कांस्टेंट स्पीड u से दौड़ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी बोलना चाहिए मुझे, इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। 1 क्या 2 ले लो इसको, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है और इस वक्त ये यहां पे जहां पे t इज इक्वल टू 0 है और यहीं से हमने इसको मेजर करना स्टार्ट किया है। मान लीजिए ये स्केल्स हैं, इस तरीके से स्केल्स हैं, ये जितनी दूर पहुंच जाता है वो हमें पता चल जाता है। तो मुझे बोला गया है कि अगर इस चीज को हम, इस वाले पॉइंट को हम 0 0 ले रहे हैं, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या है? एक्स एक्सिस, ठीक है ना। एक्स को ही हम प्लॉट करेंगे। हमें बोला गया है कि प्लॉट करिए एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ। चलिए एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं हम, जब हमें बोला गया है, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है ना, इस तरीके का यहां पे यूं, ठीक। इस एक्सिस पे एक्स प्लॉट किया जा रहा है और इस एक्सिस पे टाइम, ठीक है। स्केल दिए गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। पहले 1 सेकंड में कहां निकल जाएगा ये? 2 मीटर। तो 1 सेकंड होगा और 2 मीटर निकल जाएगा ये, इस तरीके से। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 एंड सो ऑन। ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड और ये 5 सेकंड, इस तरीके से टाइम्स है। अब आप ये देखो यहां पे, अगर 1 सेकंड पे देखा जाए स्पीड कितनी है इसकी? 2 मीटर। तो 1 सेकंड बाद कहां पहुंच जाएगा ये? 2 मीटर पे। तो हमारा पॉइंट यहां आ जाएगा, इस जगह पे ये पॉइंट आ गया यहां पे इसके लिए। अब 1 सेकंड और पास होने देते हैं तो ये कहां पहुंच जाएगा? 4 पे। तो कहां जाएगा पॉइंट? पॉइंट आ जाएगा यहां पे 4 पे, ये रहा 4 पे आ गया। 1 सेकंड अगर आपने और पास होने दिया तो पॉइंट हमारा यहां पहुंच जाएगा, कहां पे? 6 पे, ये रहा, ठीक। और t इज इक्वल टू 0 पे, ये 0 पे था यहां पे। तो अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना,
तो t इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। 1 पे हो जाएगा ये 2 मीटर पे, 2 पे हो जाएगा 4 पे, 3 पे हो जाएगा 6 पे, 4 पे हो जाएगा 8 पे, ठीक है ना। और वेलोसिटी अगर कुछ और है तो ये चीजें कुछ और आ जाएंगी। तो अगर मैं यहां पे इस ग्राफ को प्लॉट करूं तो ये वाला ग्राफ सीधे सीधे क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा और ये वाली स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये कौन सा ग्राफ है, व्हेन v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आती है। अब अगर मुझे बोल दिया गया कि आप वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड में प्लॉट करिए, तो 1 मीटर पे t इज इक्वल टू 1 पे 1 मीटर जाएगा, 2 पे 2 मीटर जाएगा, 3 सेकंड में 3 मीटर जाएगा, 4 सेकंड में 4 मीटर जाएगा। अब ग्राफ देखिए कैसा आएगा, ठीक है। ये 1 सेकंड में 1 मीटर जाएगा, ठीक है, ये रहा 1 सेकंड में 1 मीटर जाएगा तो पॉइंट यहां आ जाएगा, 2 सेकंड में 2 मीटर जाएगा तो पॉइंट यहां आ जाएगा, 3 सेकंड में 3 मीटर जाएगा तो पॉइंट यहां आ जाएगा, 4 में 4 मीटर जाएगा तो पॉइंट यहां आ जाएगा। मेरे हिसाब से आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे, ये रहा, ये रहे, ठीक है। अगर आप इन पॉइंट्स को मिलाओगे, ठीक है, तो ग्राफ कैसा आएगा आप देख सकते हो। इन पॉइंट्स को मिलाने से ग्राफ आएगा ये वाला, ये। तो ये ग्राफ कब आता है, जब व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। अगर अब मुझे बोला जाए कि प्लॉट करिए वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये 3 आएगा, ये 6 आएगा, ये 9 आएगा, ये 12 आएगा। तो 1 सेकेंड पे 3 मीटर यानी कि पॉइंट पहुंच जाएगा यहां पे, 2 सेकंड पे 6 मीटर, पॉइंट यहां पहुंच जाएगा। अब आप खुद देखिए ग्राफ कहां पहुंच गया, ये ग्राफ हो गया ये वाला। ये कब है, व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू 3। तो अब आप देखिए वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो ग्राफ इस तरफ मूव करता है, और वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो ग्राफ इस तरफ मूव करता है। आपके सामने है। अगर मैं इसकी वेलोसिटी को और बढ़ा दूंगा तो ग्राफ और ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इन टोटल कहने का मतलब यह है कि अगर यहां पे वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो ग्राफ ऐसे मूव करता है, और वेलोसिटी को कम करते हैं तो ग्राफ ऐसे मूव करता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सीधे सीधे कहने का मतलब यह है कि अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो ग्राफ ऐसे ऐसे उठता चला जाएगा, और आप स्पीड कम करोगे तो ग्राफ ऐसे ऐसे गिरता चला जाएगा। वेलोसिटी बढ़ाओगे तो ग्राफ मतलब समझ लो ऐसे ऐसे उठता चला जाएगा, स्लोप बढ़ता चला जाएगा, और वेलोसिटी को कम करोगे तो स्लोप कम होता चला जाएगा। आपके सामने है ग्राफ। आपने देखो 2 मीटर पर सेकंड वाला ग्राफ ये है, आपने वेलोसिटी को कम किया तो ग्राफ ये आ गया, आपने वेलोसिटी को ज्यादा किया तो ग्राफ ये वाला आ गया। तो वेलोसिटी के साथ साथ ग्राफ का स्लोप बदलता रहता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt, यानी कि स्लोप ऑफ xt कर्व इज वेलोसिटी। आपके सामने है। अब इमेजिन करिए, चलिए मुझे इतना पता चल गया कि ग्राफ में वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ ऐसे ऐसे ऊपर उठता चला जाएगा, वेलोसिटी कम कर रहे हैं तो ग्राफ ऐसे ऐसे नीचे गिरता चला जाएगा। अब एक नई सिचुएशन इमेजिन करिए, मान लीजिए एक नई सिचुएशन इमेजिन करिए, हमारे पास यही रेफरेंस लेवल है, वी हैव द सेम रेफरेंस लेवल, ये रहा, ठीक है ना। यहीं पे कोई इंसान है जो दौड़ रहा है ऐसे, यूं, लेकिन इसकी स्पीड अभी 1 मीटर पर सेकंड है और स्पीड इसकी बढ़ती जा रही है, ठीक है, कंटिन्यूअस बढ़ती जा रही है। स्पीड इज इन, या कह सकते हैं वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम। वेलोसिटी यहां टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं ग्राफ कैसा आएगा? स्टार्टिंग में वेलोसिटी कम है
तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ये आ गया। थोड़ी देर के बाद वेलोसिटी बढ़ गई तो ग्राफ का स्लोप थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। वेलोसिटी कम है तो ऐसे, और बढ़ाओगे तो ऐसे, फिर और बढ़ाओगे तो ऐसे, फिर और बढ़ाओगे तो ऐसे, तो वेलोसिटी और इंक्रीज हो गई तो स्लोप और ऊपर की तरफ हो गया, ये रहा। वेलोसिटी और इंक्रीज हो गई तो स्लोप और ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है ना। ये किसका कर्व है? एक्स वर्सेस टाइम का कर्व है ये। दिस इज एक्स वर्सेस टाइम। इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ये तब है। और इन टोटल इस ग्राफ को क्या बोला जा सकता है कि ये ग्राफ ऐसे है, दिस ग्राफ इज लाइक दिस। तो बड़ी जल्दी चीज को खत्म किया जा सकता है कि वो केस जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ, उनमें एक्सटी ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। कैसा आएगा? ऐसे, यूं आएगा एक्सटी ग्राफ, ठीक है। क्योंकि क्या है? स्लोप है, वेलोसिटी क्या है? स्लोप। तो यहां पे स्लोप कम है, थोड़ी सी देर बाद स्लोप ज्यादा होगा, थोड़ी देर बाद स्लोप और ज्यादा होगा, तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, यानी कि स्लोप बढ़ता जा रहा है किसका? एक्सटी कर्व का। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब दूसरा केस लो। इफ velocity is decreasing with time, अगर वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है तो कैसा ग्राफ बनेगा? इमेजिन करिए, ये ग्राफ का हमारे पास प्लेटफॉर्म है, दिस इज एक्स एंड दिस इज टाइम टी। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, इसका मतलब यह है कोई चीज डिक्रीज कब हो सकती है? जब वो अच्छी खासी वैल्यू रखती हो तभी तो डिक्रीज होगी। जिस चीज की वैल्यू पहले ही कम है वो क्या डिक्रीज होगी, ठीक है ना। तो मान लो वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा थी तो ग्राफ ऐसे आएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा वैल्यू होती है ग्राफ इतना उठा हुआ होता है, उसका स्लोप उतना ज्यादा होता है, ठीक। वेलोसिटी कम हुई तो ग्राफ नीचे, और कम हुई तो ग्राफ नीचे, और कम हुई तो ग्राफ नीचे। यहां से अगर वेलोसिटी कम हुई तो ग्राफ नीचे आ जाएगा, वेलोसिटी और कम हुई तो ग्राफ और नीचे आ जाएगा, वेलोसिटी और कम हुई तो ग्राफ और नीचे आ जाएगा, और वेलोसिटी और कम होकर रुक गया तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा आपके सामने। तो आप ये कह सकते हो कि वो केसेस जिनमें वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होती है उनका ग्राफ कैसा आता है? ऐसा, एक्स वर्सेस टाइम, ठीक। अब फिर से ध्यान से सुनिए, हम एक नए पॉइंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यहां पे एक्सेलरेशन है, यानी कि अगर बॉडी एक्सेलरेट कर, देखिए अगर किसी चीज की वेलोसिटी बढ़ रही है दैट मींस एक्सेलरेशन इज देयर। अगर एक्सेलरेशन है तो ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, और ये क्या है? वेलोसिटी कम हो रही है, यानी कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी कि रिटार्डेशन। दिस इज केस ऑफ रिटार्डेशन, ठीक है ना। यहां पे स्लो हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव बोल दो या रिटार्डेशन बोल दो। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या है कि वेलोसिटी में से धीरे धीरे कम होती चली जाएगी वैल्यू। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी में ऐड होती चली जाएगी धीरे धीरे वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर ये ग्राफ आगे जाके स्ट्रेट हो गया तो इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी जीरो हो गई, यानी कि एक्स में तो चेंज हो ही नहीं रहा, वेलोसिटी जीरो हो गई। क्या मेरी बात समझ में आती है? क्लियर? इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर मैं कुछ और केसेस और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, ठीक। ओके, तो हमने अभी देख लिया ये कि एक्सेलरेशन, ठीक है, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है तो ग्राफ ऐसे बढ़ता चला जाता है। वेलोसिटी यहां पे पॉजिटिव है इसलिए एक्सेलरेशन को मैंने पॉजिटिव लिख दिया,
ठीक है ना। यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब यह है कि अगर कोई चीज इधर दौड़ के आ रही है तो एक्सेलरेशन उसको ऐसे धकेल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है एक्सेलरेशन, तो वो स्लो होती चली जाएगी। जब हमारी तरफ आ रही है तो हमारी तरफ से अगर फोर्स ऐसे लगेगा, एक्सेलरेशन ऐसे लगेगा, धीरे धीरे स्लो होती चली जाएगी। ठीक है, स्लो होती चली जाएगी तो ग्राफ ऐसे नीचे गिरता चला जाएगा, स्लो। और मान लो कोई चीज इधर दौड़ के आ रही है, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो एक तो वो इधर दौड़ के आ रही है, ऊपर से कोई उस तरफ से उसको इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, तो ग्राफ ऐसे ऊपर चलता जाएगा। ठीक, तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो ग्राफ ऐसे, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ग्राफ ऐसे। हम यहां तक पहुंच गए हैं। अब यहीं से, इसी से हम नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, देखिएगा, मान लीजिए एक एग्जांपल और देखो। हमको बोला गया है कि फ्री फॉल का केस लीजिए और एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ बनाइए। ठीक है, चलिए लेते हैं। हमें बोला गया कि ये एक रेफरेंस लेवल है यू, यहां से एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे थ्रो किया गया है किसी स्पीड u से, मान लीजिए। तो ये बॉल क्या करेगी, ये बॉल ऊपर जाएगी ऐसे यूं, और यहां तक जाने के बाद फिर वापस आ जाएगी ऐसे, यूं टकरा जाएगी। ये जाने वाला रास्ता और ये आने वाला, दोनों रास्ते एक ही हैं पर मैंने अलग अलग बनाए हैं। पूरा एपिसोड में आपको समझा चुका हूं अच्छे से। ठीक है, अब मेरे को ग्राफ बनाना है इसका एक्स वर्सेस टाइम। ठीक है, बनाइए। पहले इसका प्लेटफॉर्म बना देते, कार्टेशियन प्लेन बना। देखिए, अगर ये चीज 0 0, दिस इज ग्राउंड लेवल, तो मुझे पहले डायरेक्शंस डिफाइन करनी पड़ेगी। मैं किस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, मैं किस डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहा हूं। मान लीजिए डायरेक्शंस का ये है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और इस तरफ ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया है। ठीक, ये डायरेक्शन लेते ही सबसे पहले तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है जी, तो एक्सेलरेशन तो हमारा यहां पे पहले ही नेगेटिव आ गया है। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं हम। क्या यहां पे x कभी नेगेटिव जाएगा? x एक्चुअल में क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जो कि इस वक्त y डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप मुझे बताइए, यहां तक टॉप पॉइंट तक पहुंचने का टाइम कितना है? याद करिए फ्री फॉल का पहला फंडा, जाने का टाइम कितना है u बाई जी, और आने का टाइम कितना, अगेन u बाई जी, तो टोटल टाइम कितना 2u बाई जी। मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज u बाई जी, दिस पॉइंट इज अगेन 2u बाई जी। यहां से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करूं तो मान लो ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूं, ये y हाइट है, ये वाला पॉइंट है, ये y हाइट है, यानी कि ग्राउंड लेवल से हाइट को मैं y, तो यहां पे मैं y प्लॉट कर रहा हूं इस डायरेक्शन में, और इस तरफ मैं t प्लॉट कर रहा हूं। आप ट्राई करिए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। ओके, तो अब हमें फ्री फॉल के फंडे यूज करने और ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक, अब आप मुझे ये बताइए, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, यूं ऊपर चलते जाएंगे, तो u की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ठीक है ना, तो 0 से लेके टाइम u बाई जी तक u इज डिक्रीजिंग। मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई है, u इज डिक्रीजिंग। क्या आप मुझे ये वाली टोटल हाइट बता सकते हो, h कितना होगा? h तो u स्क्वायर बाई 2g के बराबर होगा। मान लीजिए h आता है यहां तक, इस पॉइंट तक h आता है, दिस पॉइंट इज u स्क्वायर बाई 2g। तो ग्राफ क्या होगा, यहां पे टच करे, u बाई जी टाइम पास होगा। u बाई जी कौन सा टाइम है जिसमें ये फर्स्ट हाफ ट्रेवल करता है, तो ग्राफ यहां पे टच होगा और फिर वापस 0 हो जाए, क्योंकि वापस जाके y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो यहां से होना है,
अब वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी का ग्राफ गिरता चला जाता है। तो इसको, इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे ले लीजिए, यहां पे ले लीजिए, ग्राफ थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा। तो यहां से अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ग्राफ वेलोसिटी का ऐसे आएगा, यू, ठीक है, ऐसे आना ही है। वेलोसिटी का ग्राफ अगर ऐसे आएगा और फिर आगे जाके कैसे आ जाएगा, यू, ऐसे आ जाएगा। क्लियर? तो ये क्यों आ रहा है ऐसे? क्योंकि इतना टाइम वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। और आगे ऐसा क्यों आया है? क्योंकि मुझे पता है कि उसके बाद वेलोसिटी का ग्राफ, वो जो एक्स का ग्राफ है, जीरो को मीट कर जाना है। एक्स मतलब एक्स, यहां पे हम वाई ले रहे हैं, दिस डायरेक्शन इज वाई, तो यहां पे वाई की वैल्यू यू स्क्वायर बाई 2g के बराबर होगी। और ये कौन सा टाइम होगा, u बाई जी, और ये कौन सा टाइम होगा, 2u बाई जी पे। अब u बाई जी से लेके 2u बाई जी तक, ठीक है ना, वेलोसिटी अगेन डिक्रीजिंग, u इज डिक्रीजिंग। अब आपको लग रहा होगा ये क्या हो रहा है, यहां तक तो समझ में आता है, इसके आगे का समझ में नहीं आता। ठीक, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जब बॉल ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी कम हो रही है, सबको दिख रही है। लेकिन यहां के बाद जब बॉल नीचे आ रही है तो उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो चुकी है। वेलोसिटी इज नेगेटिव, यहां पे वेलोसिटी इज पॉजिटिव। जाते टाइम वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, आते टाइम वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो जब वापस आ रही है बॉल, नीचे आते आते फास्ट हो रही है, नेगेटिव वेलोसिटी फास्ट हो रही है, नेगेटिव वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा हो रही है, इसके मतलब वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होती जा रही है, तो स्लोप अभी भी गिरता चला जाएगा। तो यहां पे स्लोप कम होता जा रहा है, यहां पे और कम होता जा रहा है। देखिए स्लोप कम होता ही जा रहा है इस चीज में। यहां पे स्लोप कुछ है, यहां पे और कम है, यहां पे और ही कम है। ठीक, तो ग्राफ आएगा ऐसे। और भी कुछ नहीं, तो एनालिटिकल एबिलिटी तो है ही, उससे चेक कर लेते हैं। कैसे? जब u बाई जी पे y की वैल्यू u स्क्वायर बाई 2g होनी है और 2u बाई जी पे कितनी होनी है, 0, तो यहां से ग्राफ 0 पे आके मिल जाएगा और टाइम कितना हो जाएगा, 2 बाई जी। और एक ही रास्ता है, ऐसे यूं डिक्रीज होगा। ठीक, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। हमें यह भी ऑप्शन दिया जा सकता है कि ग्राफ नीचे आके ऐसे भी तो मिल सकता है, यूं करके, यहां से ऐसे भी तो मिल सकता है। ये केस क्यों नहीं है? और स्ट्रेट लाइन तो होगा ही नहीं, क्योंकि स्लोप पूरा टाइम बदलेगा। व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज चेंजिंग ऑल द टाइम, वेलोसिटी हर टाइम बदल रही है, इसलिए स्लोप तो बदलेगा, इसलिए कर्व लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर हमें 3 ऑप्शन दिए जाएं कि 1 ये है, 2 ये है और 3 ये है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 2 गलत क्यों है? क्योंकि स्लोप हर टाइम बदल रहा है, इसलिए 2 गलत है। 3 गलत क्यों है? 3 में देखिए बिल्कुल ध्यान से, जब बॉल ऊपर होगी तो धीरे धीरे नीचे आएगी, स्लो, फिर और तेजी से नीचे आएगी, फिर और तेजी से नीचे आएगी, फिर और ज्यादा तेजी से नीचे आएगी। तो यहां पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रही है, फिर और थोड़ा तेजी से नीचे आ रही है, फिर और तेजी से नीचे, फिर बहुत तेजी से नीचे आ रही है। इस वाले ग्राफ में तो उल्टा हो रहा है। इस वाले ग्राफ में पहले बहुत तेजी से नीचे आ रही है, फिर धीरे नीचे आ रही है, फिर और धीरे नीचे आ रही है, फिर और धीरे नीचे आ रही है। जबकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो और तेजी से नीचे आएगी। तो ग्राफ 3 इज रॉन्ग, ग्राफ 2 इज रॉन्ग, ग्राफ 3 इज रॉन्ग, ओनली 1 इज राइट। पहले वाला राइट है। दूसरा तरीका चेक करने का, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, दैट मीन्स स्लोप इज डिक्रीजिंग ऑल टाइम। स्लोप पूरा टाइम डिक्रीज होता रहता। बिल्कुल ध्यान से देखिए, स्लोप डिक्रीज होने का मतलब क्या है। अगर कहीं पे स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो मतलब वो क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है ना। इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, ये रहा स्लोप। नेक्स्ट पॉइंट का स्लोप, इस पॉइंट का स्लोप क्या है, ये रहा। 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 और इस पॉइंट का स्लोप क्या है, ये।
ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर यहां पे स्लोप ऐसे है तो यहां पे स्लोप ऐसे है, यहां पे ऐसे है, यहां पे ऐसे है, यहां पे ऐसे है, और यहां पे ऐसे है, और यहां पे ऐसे है। आप देखिए स्लोप यहां पे ऐसे है तो स्लोप ऐसे था, फिर स्लोप थोड़ा ऐसे हुआ, फिर स्लोप ऐसे हुआ, और टॉप पॉइंट पे जाके स्लोप ऐसे हो गया, फिर नेक्स्ट वाले पॉइंट पे यानी कि इस वाले पॉइंट पे स्लोप ऐसे हो चुका है यूं, और इस वाले पॉइंट पे स्लोप ऐसे हो चुका है, और इस वाले पॉइंट पे और ऐसे हो चुका है। तो स्लोप कैसे घूम रहा है? स्लोप इज मूविंग क्लॉकवाइज। तो स्लोप अगर डिक्रीज होता है तो समझ लीजिए टेंजेंट क्लॉकवाइज घूमता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, अपने आप में बड़ा पॉइंट है, ठीक है। इस चीज को अच्छे से नोट करिए, फिर मैं और एक्सप्लेन करता हूं इसको। ओके, तो हमने इस ग्राफ के थ्रू सीखा कि स्लोप को कैसे मेजर करना है। व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज टेंजेंट, ठीक है ना। तो टेंजेंट अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है दैट मीन्स डिक्रीजिंग, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दैट मीन्स इंक्रीजिंग, ठीक है ना। स्लोप डिक्रीजिंग स्लोप, और ये इंक्रीजिंग स्लोप। अब यहीं पे बहुत सारी चीजें हैं। स्लोप क्या होता है? स्लोप इज dx बाई dt, ठीक है ना, जिसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। किस डायरेक्शन की वेलोसिटी? x डायरेक्शन की वेलोसिटी। इस पर्टिकुलर केस में यहां पे y बदल रहा है, ऊपर जा रहे हैं, तो y इज हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल। किसके साथ बदल रहा है? टाइम के साथ। तो dy बाई डी टी इज स्लोप ऑफ वाई टी कर्व, और ये एक्चुअल में वाई टी कर्व ही है, ठीक है ना, ठीक है ना। डी वाई बाई डी टी यहां पे इसका स्लोप हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी टी इज द स्लोप ऑफ दिस वाई टी कर्व, जो कि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी के बराबर है। अब स्लोप डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। डिक्रीज होने का मतलब पहले कुछ पॉजिटिव वैल्यू थी t इज इक्वल टू 0 पे, फिर वो कम हुई, फिर और कम हुई, फिर 0 हो गई, ठीक है ना। अब 0 से लेके u बाई जी तक, ठीक है ना, जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, और u बाई जी से लेके 2u बाई जी तक स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, तो स्लोप नेगेटिव है नेक्स्ट हाफ में, फर्स्ट हाफ में स्लोप पॉजिटिव है। अब आप खुद देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव कब होता है? जब डिक्रीज हो रहा हो। तो यहां पे पूरा टाइम स्लोप डिक्रीज हो रहा है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए, वेलोसिटी के बारे में हम थोड़ा और देखते हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम, इस ग्राफ को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। वेलोसिटी वर्सेस टाइम अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला जाए, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करके मैं थोड़ी सी नॉलेज तो इकट्ठा कर ही चुका हूं, अगर मुझे बोला जाएगा कि इस एक्सिस पे वेलोसिटी प्लॉट करो और इस एक्सिस पे टाइम प्लॉट करो, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी ग्राफ यहां पे आएगा, यहां पे जो भी ग्राफ आएगा उसका जो स्लोप होगा वो मुझे पहले ही पता है। उसके स्लोप को मैं dv बाई dt लिखूंगा, क्योंकि वहां yt ग्राफ है, उसका स्लोप dy बाई dt है, और xt ग्राफ हमने बनाया था, उसका स्लोप dx बाई dt था। तो अगर मैं vt ग्राफ बना रहा हूं तो इसका स्लोप क्या होगा? dv बाई dt। और ये चीज तो मैं अभी लास्ट लेक्चर में ही पढ़ी है, दिस इज एक्सेलरेशन। तो dv बाई dt इज एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ vt कर्व इज एक्सेलरेशन, ठीक है। अब अगर वेलोसिटी और इसका ग्राफ ये आ रहा है स्ट्रेट लाइन, नंबर 1 इज स्ट्रेट लाइन,
दैट मीन्स स्लोप इज कांस्टेंट, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक, 1 में। अब अगर वीटी कर्व, यहां पे अगर वीटी कर्व ऐसे आ रहा है 2 नंबर, तो जो 2 नंबर का ग्राफ है, 2 नंबर का ग्राफ है, इसमें स्लोप इज decreasing, that means acceleration is decreasing, दिख रहा है। और अगर ग्राफ ऐसा है 3 नंबर, इन नंबर 3 ग्राफ slope is increasing, that means acceleration is इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक, अब हमारे सिलेबस में, ठीक है ना, केस 2 और 3 आउट ऑफ सिलेबस चला जाता है, केस 1 ही है, ठीक है ना। तो केस 1 इज वैलिड ओनली। क्यों? बिकॉज जो मोशन की 3 इक्वेशंस हैं वो केवल तभी लगती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, बिकॉज इक्वेशन ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली व्हेन a इज इक्वल टू कांस्टेंट, a इज इक्वल टू कांस्टेंट। केस 1 इज वैलिड, ये वाला केस ही वैलिड है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो केवल वही होगा जिसमें स्लोप कांस्टेंट होगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन स्लोप होगा। केवल हम इसी चीज को ही पढ़ेंगे, इस वाले केस को और इस वाले केस को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये चीज आउट ऑफ सिलेबस चली जाती है। वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन को हम रीड नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास टूल्स नहीं है। फिजिक्स में 3 इक्वेशंस अवेलेबल है और तीनों इक्वेशन किस किस केस के लिए अवेलेबल है? स्ट्रेट लाइन मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये केस और ये केस पढ़ना हमारे लिए काफी टफ है, तो हम वेलोसिटी के बस वही केस पढ़ेंगे जिसमें कांस्टेंट हो सकता है हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम जो ग्राफ है उसके कैसा भी ग्राफ, मान लीजिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ये है, तो हम ये वाला केस भी वैलिड है, ये वाला केस भी वैलिड है, ये वाला केस भी वैलिड है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ये वाला केस भी वैलिड है। तो स्लोप शुड बी कांस्टेंट, यानी कि स्लोप शुड बी कांस्टेंट, यानी कि डी बाई डी टी शुड बी कांस्टेंट ओनली। वही केस अब हम स्टडी करेंगे, उन्हीं को इंक्लूड करेंगे, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। चलिए इस चीज को अच्छे से नोट करिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं।